हेलो गाइस, आई एम रिक्की एंड यूर मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं फिजिक्स चल रहा है और फिजिक्स में जो टॉपिक आज देखेंगे वह है अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अन्योन्य प्रेरण गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। आज हम लोग समझेंगे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या है। तो इसके पहले वीडियो में हमने समझा था कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, अर्थात जो स्वप्रेरण क्या है, अन्योन्य प्रेरण क्या है, और आज समझेंगे अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या है। देखिए, जैसे यह शब्द है अन्योन्य, तो अन्योन्य का अर्थ होता है एक दूसरे से या परस्पर, और जो गुणांक है, गुणांक का अर्थ होता है कि जो मैथमेटिकल टर्म में किसी चीज को जो गुणांक के रूप में लिखते हैं, इसका मतलब है कि वह उसका जो है न्यूमेरिकल वैल्यू, या कह सकते हैं एक न्यूमेरिक टर्म में जो एक संख्यात्मक मान में इसको डिफाइन करते हैं, वह होता है गुणांक। तो यह जो है अन्योन्य प्रेरण गुणांक, इसमें यहाँ पर हम तीन डिफिनेशन 1, 2, 3 दे दिए हैं, ताकि जो है आपको यह बात समझने में आ जाए। आप हमारी वीडियो को देखेंगे तो हमारा मूल मकसद होता है कि हम इस चीज़ को समझा पाएँ। आपको साफ बोर्ड पर लिखा होता है, कोई कलाकारी नहीं है। हम इस चीज़ को जो है इसको आपके दिमाग में कैसे ट्रांसफर कर दें, बस यह हमारा प्रयास होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है पहला डिफिनेशन जो है अन्योन्य प्रेरण गुणांक का, वह क्या है। देखिए, दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व उस विद्युत वाहक बल के आंकिक मान के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में इकाई धारा में परिवर्तन हो रहा हो। ये क्या कह रहा है कि जब दो कुंडली हो और उसमें इकाई धारा में जो प्रथम कुंडली हो, जो प्राइमरी है, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, तो जो प्राइमरी वाली कुंडली है इसमें अगर हम इकाई धारा में परिवर्तन कर दें प्राइमरी वाले में, तो आप जानते हैं कि इसमें अगर हम धारा में परिवर्तन करेंगे तो इसमें क्या होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और प्रेरण की घटना घटेगी, तो प्रेरित विद्युत धारा इसमें उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब आप पहले वाले कुंडली में, है ना, धारा में परिवर्तन करते हैं, तो जो साथ में दूसरी कुंडली है उसके विद्युत वाहक बल के जो है वह आंकिक मान के बराबर होता है। मतलब कि अगर इसमें धारा का हम जिस रेशियो से बढ़ाएंगे, उस रेशियो से इस वाले कुंडली में विद्युत वाहक बल का आंकिक मान भी बढ़ेगा। जिस दर से हम यहाँ इसमें प्राइमरी वाले में धारा को घटाएंगे, उस दर से इस सेकेंडरी वाले में विद्युत वाहक बल का जो आंकिक मान होगा वह घटेगा। मूल रूप से यह जो बात कह रहा है कि अगर आप जिस दर से प्राइमरी वाले कुंडली में धारा का परिवर्तन करेंगे, उसी दर से इस सेकेंडरी वाले में, है ना, इसमें जो है विद्युत वाहक बल का जो आंकिक मान होगा वह उसी दर से बढ़ेगा और घटेगा। बात क्लियर है। देखिए, दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व उस विद्युत वाहक बल के आंकिक मान के बराबर होता है। दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कुंडलियों के बीच जो अन्योन्य प्रेरकत्व होता है वह उस विद्युत वाहक बल के आंकिक मान के बराबर होता है जो प्राथमिक कुंडली में इकाई धारा में परिवर्तन हो रहा हो। मतलब कि अगर इस प्रथम वाली कुंडली में इसके इकाई धारा में हम जिस दर से परिवर्तन करेंगे, उसी दर से इस प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही कॉइल के अंदर जो है विद्युत वाहक बल आंकिक मान के बराबर होगा। कहीं कहीं पर डिफिनेशन ये देता है कि जिस दर से हम प्राइमरी कॉइल में धारा का परिवर्तन करते हैं, जिस दर से, आप समझ रहे हैं, जिस रेट से हम इसमें धारा का परिवर्तन करते हैं प्राइमरी कॉइल में, है ना, उसी दर से जो है इस दोनों कॉइल में विद्युत वाहक बल के आंकिक मान का जो है परिवर्तन उसी दर से होता है। तो अगर जिस दर से धारा, अगर मान लीजिए हम धारा को 5 बढ़ा दें, तो यहाँ पर जो विद्युत वाहक बल का, जो दोनों के बीच जो विद्युत वाहक बल का आंकिक मान होगा वह भी उसी दर से बढ़ जाएगा, अर्थात वह भी 5 बढ़ जाएगा। ये संबंध है, और यह जो इस तरह की घटना है, इस घटना को बोलता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक है ना। अब दूसरा डिफिनेशन देखिए, ये क्या कहता है, जब दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक, तो दो कुंडली, ये प्राइमरी कुंडली है और ये सेकेंडरी है। आप जानते हैं जिसमें धारा दी जाती है वो प्राइमरी होती है। आपको यह कंफ्यूजन नहीं हो कि प्राइमरी कौन सा है और सेकेंडरी कौन सा है। तो जिसमें हम धारा देंगे पहले वह प्राइमरी बन जाएगा। अगर हम इसमें धारा देंगे तो यह प्राइमरी बन जाएगा, अगर हम इसमें धारा देंगे तो यह प्राइमरी बन जाएगा। तो वही हो गया
कि दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक जो है वह संख्यात्मक दृष्टि से एक कुंडली में उत्पन्न उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो दूसरी कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन की दर के कारण उत्पन्न होता है। मतलब एकांक कुंडली में है ना, जो प्रथम कुंडली है, प्रथम कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन की दर जो होगी उसी के अनुसार दूसरी कुंडली में है ना प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है बराबर होगा। तो यहाँ पर कहा संख्यात्मक दृष्टि से एक कुंडली में उत्पन्न उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो दूसरी कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन की दर के कारण उत्पन्न होता है। इसमें आप जो एकांक धारा में परिवर्तन करेंगे वही परिवर्तन जो है इस दोनों कुंडली के विद्युत वाहक बल के जो आंकिक मान होगा उसके बराबर होगा। मतलब एक तरफ है धारा में परिवर्तन और एक तरफ है विद्युत वाहक बल का आंकिक मान। जिस दर से आप धारा में परिवर्तन करेंगे उसी दर से विद्युत वाहक बल का आंकिक मान भी चेंज करेगा। बस दो बात है, एक में है धारा में परिवर्तन, दूसरी बात है विद्युत वाहक बल के आंकिक मान में परिवर्तन। जिस दर पर आप धारा को परिवर्तित करेंगे प्राइमरी में उसी दर पर इस दोनों के अंदर जो विद्युत वाहक बल का आंकिक मान है वह चेंज करेगा। और यह जो घटना है ये क्या कहलाती है, तो यह अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाती है। तो आप अन्योन्य प्रेरकत्व भी कह सकते हैं या अन्योन्य प्रेरण गुणांक भी कह सकते हैं। अगला डिफिनेशन देखिए, यह भी क्या कहता है, एक ही बात को सब कह रहा है, सिर्फ इसलिए हम 3 डिफिनेशन लिखते हैं ताकि आपको बातें जो है एकदम क्लियर हो। आप 10 साल बाद भी इस बात को आप ध्यान में रखें कि इसमें बस 2 चीज़ है, धारा में परिवर्तन करते हैं और विद्युत वाहक बल का आंकिक मान में क्या होता है उसी दर से परिवर्तन होता है, आप समझ जाएं। तीसरा देखिए, जबकि प्राथमिक कुंडली में इकाई धारा में परिवर्तन हो रहा हो, जब प्राथमिक कुंडली में, ये प्राथमिक कुंडली है ना, जबकि प्राथमिक कुंडली में इकाई धारा में परिवर्तन हो रहा हो, इकाई इसमें कुछ धारा मान लीजिए आई धारा जा रही थी और इस धारा में इकाई परिवर्तन कर दिया हमने, है ना, इकाई धारा में परिवर्तन हो रहा है, ये बैटरी है, इकाई धारा परिवर्तन हो रहा हो तो दोनों कुंडलियों के बीच अर्थात प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व उस विद्युत वाहक बल के आंकिक मान के बराबर होता है। बस एकदम कहानी खत्म है। अगर इस चीज को आपने समझ लिया तो आप समझिए कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक आपने समझ लिया। क्या कहा, जबकि प्राथमिक कुंडली में इकाई धारा में परिवर्तन हो रहा हो, ये है प्राथमिक कुंडली। अब आपसे यह बात हमने कह ही दिया कि जिसमें धारा दीजिएगा वो प्राइमरी हो जाएगा, तो यह प्राइमरी, अगर हम इसमें धारा दिया, यहाँ से बैटरी लगा दिया हमने, ये प्राइमरी कॉइल हो गया। तो अगर हम प्राथमिक कुंडली में इकाई धारा में परिवर्तन कर दें, इसमें जो धारा जा रही थी उसमें इकाई का परिवर्तन कर दें, तो क्या होगा, तो दोनों कुंडलियों के बीच जो अन्योन्य प्रेरकत्व था अर्थात प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कुंडली के बीच जो अन्योन्य प्रेरकत्व था वह उस विद्युत वाहक बल के आंकिक मान के बराबर होता है। अब यह जो है, अब विद्युत वाहक बल के आंकिक मान के बराबर होता है, तो सीधी सी बात है, अब हम जिस तरह से प्राइमरी वाले में चेंजिंग करेंगे, जिस दर से इसमें इकाई धारा को चेंज करेंगे, जिस दर से हम इस प्राइमरी कॉइल में धारा को चेंज करेंगे, उसी प्रकार दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व जो है उस विद्युत वाहक बल के आंकिक मान के बराबर होगा। अर्थात दोनों कुंडली के बीच जो अन्योन्य प्रेरकत्व होगा वह क्या होगा, उस विद्युत वाहक बल के आंकिक मान के बराबर होगा। किस विद्युत वाहक बल के, जो हम धारा जब इसमें देंगे तो इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और जब हम धारा में चेंज करेंगे तो उसी दर से जो है इस दोनों के बीच जो है अन्योन्य प्रेरकत्व उस विद्युत वाहक बल के आंकिक मान के बराबर होगा। किस विद्युत वाहक बल के, जो दोनों के बीच में जो इसमें धारा देने से जो इसमें चेंज हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर यह प्रश्न आप और अच्छे समझ सकते हैं जब हम एक बार आपको ये रिकॉल करा दें कि अन्योन्य प्रेरण क्या होता है। जब अन्योन्य प्रेरण दिमाग में आएगा तो अन्योन्य प्रेरकत्व को समझना और भी आसान होगा। हमने इस चीज़ को पढ़ाया है, अन्योन्य प्रेरण क्या है, लेकिन अब हम एक बार और आपको समझा देते हैं। देखिए अन्योन्य प्रेरण को समझ लीजिए, जब किसी कुंडली के बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, जब किसी कुंडली के बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो पास रखी दूसरी कुंडली से वह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, जिससे उसमें विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यह घटना अन्योन्य प्रेरण है। अन्योन्य प्रेरण तक तो बात सिंपल है कि सिर्फ जो है आप जब एक कुंडली में बहने वाली धारा में आप परिवर्तन लाते हैं तो पास रखी दूसरी कुंडली से
वह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे उसमें विद्युत वाहक बल, है ना, या प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। यह सिर्फ वहीं पर अन्योन्य प्रेरण रुक जाता है कि जब आप इसमें धारा देते हैं, है ना, तो इस कुंडली में जब बहने वाली धारा का मान में परिवर्तन करते हैं तो पास रखी जो दूसरी कुंडली है उससे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे विद्युत वाहक बल प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। सिर्फ प्रेरित धारा उत्पन्न होती है और यही घटना क्या हो गया, इसमें हम धारा चेंज किए और इसमें क्या होगा, प्रेरित धारा जो है उत्पन्न हो गया और यह घटना क्या कहला गई, अन्योन्य प्रेरण। लेकिन अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरक गुणांक में क्या होता है, जब आप इसमें धारा को चेंज करते हैं, प्राइमरी में आप इसकी धारा में अगर इकाई परिवर्तन करते हैं तो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में जो अन्योन्य प्रेरकत्व है वह उस विद्युत वाहक बल के आंकिक मान के बराबर होता है। अर्थात जिस दर से इसमें धारा चेंज करते हैं उस दर से इस दोनों के बीच का जो अन्योन्य प्रेरकत्व है वह उस विद्युत वाहक बल के आंकिक मान के बराबर होता है। किस विद्युत वाहक बल के आंकिक मान के बराबर होता है, जो आपने अन्योन्य प्रेरण में समझा है। अन्योन्य प्रेरण में क्या समझा है कि जब किसी कुंडली के बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो पास रखी दूसरी कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो यह जो विद्युत वाहक बल प्रेरित धारा विद्युत प्रेरण इसमें अन्योन्य प्रेरण में उत्पन्न हो रहा था, उसी विद्युत वाहक बल के बारे में कह रहा है। इसमें क्या कर दिया, संख्या का बात कर दिया, क्योंकि यह गुणांक है और उसमें सिर्फ ये बात किया था कि अगर प्रेरित धारा उत्पन्न होती है तो यह घटना जो है अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। लेकिन अन्योन्य प्रेरण गुणांक में यह कहता है कि जब इसमें आप धारा में परिवर्तन लाएंगे तो दोनों के बीच जो है विद्युत वाहक बल का जो आंकिक मान होगा वह बराबर होगा। जिस दर से इसमें धारा बदलेंगे उस दर से इस दोनों के बीच का विद्युत वाहक बल का आंकिक मान बदल जाएगा। हमको लगता है मित्र बात आपको समझ में आ गई होगी, और अगर बात समझ में नहीं आई होगी इस वीडियो को एक दो बार और देख लीजिएगा, ये बात आपके दिमाग में अच्छी तरह समझ में आएगी और यह अंतर भी समझ में आ जाएगा कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या है और अन्योन्य प्रेरण क्या है। ये दोनों बातें साफ समझ में आएगी। ठीक है, आज वीडियो को यहीं करते हैं। और एक बात सुन लीजिए, अन्योन्य प्रेरण हो, अन्योन्य प्रेरण गुणांक हो या फिर स्वप्रेरण हो, तीनों का ही जो मात्रक होता है वो हेनरी होता है ना, हेनरी। किसका अन्योन्य प्रेरण गुणांक का भी मात्रक हेनरी, अन्योन्य प्रेरण का भी मात्रक हेनरी, स्वप्रेरण का भी मात्रक हेनरी। तीनों का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। और Ml2T-2 A-2 है ना, Ml2T-2 A-2, यह जो है Ml2T-2 A-2 यह इसका क्या होता है, तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक का यह डायमेंशन होता है, Ml2T-2 A-2। तो ठीक है, आज वीडियो को यहीं एंड करते हैं। स्वस्थ रहे, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।